Hello students, welcome back to standard 9th and now we are in exercise 6.2 and question number 4 of this exercise. तो बाकी के जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ही सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1 है, इसलिए वो आप होमवर्क में कर दीजिए और अगर डाउट हो तो मैं ज़रूर सॉल्व करूँगा। लेकिन फिलहाल हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपकी NCERT टेक्स्ट बुक का 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सम है। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो कि जो फिगर दिया है कि पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस टी। एक्चुअली आप ये जो पी क्यू लाइन है वो पूरी यहाँ तक की है, एस टी भी यहाँ तक की है, तो ये दो पैरेलल लाइन है। तो हमें फाइंड क्या करना है, क्यू आर एस एंगल को फाइंड करना है। यहाँ पे पी क्यू आर 110 दिया है, आर एस टी 130 दिया है, और अब मुझे ये प्रूव करना है कि व्हाट विल बी द मेजरमेंट ऑफ क्यू आर एस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सम बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम्स। सो इसको अच्छी तरह से समझ लेना, अच्छी तरह से आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अब जैसे कि मुझे अगर ये सम को सॉल्व करना है तो मैं क्या करूँगा, पी क्यू पैरेलल टू एस टी, यहाँ से पहले मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँगा जो दी नहीं है। तो मैं पी क्यू जो है उससे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँगा ई एफ पहले तो मैंने डॉटेड लाइन से की है क्योंकि क्वेश्चन मैंने दिया है हमें बनानी है, इसलिए डॉटेड लाइन से इसको मैंने आपको दिखाया है। तो एक पैरेलल लाइन जो पी क्यू से है वो मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाई है। तो ये हमें करना है, नाम दिया है ई एफ, आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने ई एफ नाम दिया है। तो लिखा यहाँ बिकॉज पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस टी, वो जो दिया हुआ ही है, एंड ई एफ पैरेलल टू एस टी। ई एफ भी पैरेलल है एस टी से, ओके। हमने कंस्ट्रक्ट करके बताया इसलिए बाय कंस्ट्रक्शन यहाँ लिखा है कंस्ट्रक्शन, मतलब अगर कंस्ट्रक्शन लिखा मतलब हमें बनाना है, मैंने बनाई है। अब इसलिए पी क्यू इज़ पैरेलल टू ई एफ ऑल्सो, पी क्यू ई एफ से भी पैरेलल है, पी क्यू एस टी से भी पैरेलल है, दोनों लाइन से पैरेलल है। ये पूरी लाइन यहाँ तक की है, ये पूरी लाइन यहाँ तक की है, इसलिए ये सब पैरेलल लाइन से। अब क्यू आर जो है, क्यू आर, ये दो पैरेलल लाइन का क्यू आर जो है वो ट्रांसवर्सल है, इट इज़ अ ट्रांसवर्सल। देयरफॉर इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अब देखो, मानो कि अगर ये पैरेलल लाइन जा रही है तो ये Z बना रहा है, तो ये इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं, वो हमेशा सेम होंगे। तो मतलब कि एस आर एफ जो होगा वो भी 110 ही होगा, ओके। अब पी क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर एफ। पी क्यू आर विल बी इक्वल टू क्यू आर एफ। तो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होंगे, क्यू आर एफ, समझ गए। लेकिन पी क्यू आर तो हमें ऑलरेडी 110 दिया है, 110 पी क्यू आर ऑलरेडी दिया ही है, मतलब इसलिए गिवन। देयरफॉर क्यू आर एफ जो होगा हमारा, क्यू आर एफ होगा वो क्यू आर एस प्लस एस आर एफ। मतलब क्या, क्यू आर एफ प्लस एस आर एफ, मतलब ये दोनों एंगल मिलाकर 110 होंगे, राइट। ये दोनों मिलाकर ही 110 होंगे। ये जो मेजरमेंट है दिस इज, क्योंकि ये इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है तो यहाँ ये पूरा इंटीरियर ऑपोजिट है, तो इंटीरियर ऑपोजिट है, लेकिन ये दोनों मिलाकर इंटीरियर ऑपोजिट बनेंगे, और इंटीरियर ऑपोजिट एंगल में ये 110 है तो ये दोनों मिलाकर 110 होंगे, ये बताया है, वो मैंने यहाँ पे नंबर 1 करके दिखाया है। अब मैं क्या करूँगा, एक और पॉइंट यहाँ पे मुझे कहता है कि एस टी और ई एफ भी पैरेलल है, ओके, बाय कंस्ट्रक्शन। जैसे मैंने कंस्ट्रक्ट किया ना, तो ये एस टी लाइन है वो भी ई एफ से पैरेलल है, राइट, बाय कंस्ट्रक्शन, और उसका आर एस ट्रांसवर्सल बना, आर एस ये इसका ट्रांसवर्सल है। अगर इसका ट्रांसवर्सल है तो ये और ये दोनों, वो दोनों इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स बना रहे हैं, क्योंकि अगर दो पैरेलल लाइन है एस टी और ई एफ, अगर पैरेलल लाइन है तो ये इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स बनाएंगे, जैसे यहाँ बनाए थे, अब यहाँ दो बन रहे हैं, राइट। अब आर एस टी प्लस एस आर एफ 180 होंगे, राइट, क्योंकि देखो ये 130 है,
तो ये दोनों मिलाकर 130 ही होना चाहिए, क्योंकि 130 इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये जो इंटीरियर अपोजिट का एक एंगल 130 दिया हुआ है, तो ये दोनों मिलाकर 130 बनना चाहिए। इसलिए मैंने वो लिखा RST प्लस SRF। RST कौन सा? RST प्लस SRF, मतलब ये दोनों मिलाकर 180 होना चाहिए, राइट। तो वो मैंने ये लिखा। अब 130 प्लस SRF इज इक्वल टू 180, ये हमें पता है। 130 प्लस SRF ये दोनों बनाकर क्या बन रहा है? 180 होना चाहिए, क्योंकि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। अब मुझे सिर्फ SRF चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? 180 में से 130 डिडक्ट कर दूंगा, तो वो मुझे मिल जाएगा 50। तो मुझे SRF मिल गया 50, मतलब दिस मच आई गॉट इट एज 50 डिग्री। अब तो मुझे सिर्फ यही फाइंड करना है। अब यही फाइंड करना है तो मुझे टोटल पता है कि ये 110 है। 110 में से ये 50 मुझे मिल गया, राइट। फ्रॉम 1 वी हैव QRS प्लस 50 इज 110। अब मुझे क्या करना का कि 110 में से 50 माइनस कर दूंगा। तो QRS फाइंड करना है, तो 110 में से 50 माइनस कर दिया, तो बाकी का QRS है वो मुझे मिल गया 60 डिग्री। सो दिस इज़ माई आंसर, 60 डिग्री। दिस इज़ हाउ वी सॉल्व द सम। इन शॉर्ट, अगर मुझे ऐसे सम सॉल्व करने हैं तो मुझे सारे लॉज पता होने चाहिए। लॉज मैंने पहले ही सिखा दिया था, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल का, एक्सटीरियर एंगल्स का, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का। तो ये पूरी एक्सरसाइज उसके बेस पर ही थी। तो आपने बहुत ही अच्छी तरह से ये पढ़ा सीखा, इसलिए बहुत बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब इसमें कोई डाउट हो तो ज़रूर मुझे भेजिएगा ग्रुप में। बाकी के सम्स आप कर लेना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ना हो तो मैं ज़रूर कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।